सारे मेरे फूडीज जिनको खाना खाना पसंद है, तो खाने के बारे में जानना भी तो उतना ही जरूरी होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्ग्स। मैं हूँ जानवी और आज जिस यूनिवर्सिटी की हम बात करने वाले हैं ना, वो है कश्मीर में। और इत्तेफाक तो देखो, आज मैंने कश्मीरी सूट भी पहना हुआ है। तो कश्मीर को तो हम जानते ही हैं कि कितना खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत जगह है। अगर कहते हैं कि कहीं पृथ्वी पर स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, ठीक है। और कश्मीर में जल्दी से मुझे कमेंट्स में तो बताइए कि कौन कौन कश्मीर से है। तो देखो, यूनिवर्सिटी के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में क्या होता है कि हम 2 डिग्रीज, कौन सी, मास्टर्स और बैचलर्स की एक साथ कर सकते हैं। मान लो आप इंटीग्रेटेड एमए करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि आप बीए भी कर रहे हैं, 3 साल की बीए और 2 साल की एमए आपकी एक साथ ही हो जाएगी। किसमें? 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, ठीक है। क्या आपको ये पहले से पता था? जल्दी से, अगर आपको ये पहले से पता था तो जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताइए कि किस किस स्टूडेंट को ये पहले से पता था। ठीक है, तो पहला जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आता है हमारे पास, वो आता है बीबीए एंड एमबीए, मतलब इंटीग्रेटेड एमबीए, जिसमें क्या होगा हमारे साथ, बीबीए भी और एमबीए भी हम साथ में करते हैं। काफी लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करे रेदर देन बीबीए और एमबीए अलग अलग करने से। तो ये 5 साल का प्रोग्राम होता है, ठीक है। सीयूईटी में आपको एग्जाम देने के लिए क्या चाहिए? कोई भी आप स्पेसिफिक डोमेन कोई भी अपनी मर्जी से पिक कर सकते हैं, ठीक है। 12th पास होना चाहिए, 10+2 मतलब 12th पास होना चाहिए। कहाँ से? या तो जेएनके बोर्ड से हो या फिर किसी और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो। कोई स्टेट बोर्ड भी हो सकता है, सेंट्रल बोर्ड भी हो सकता है, ठीक है। और आपके 12th में कितने मार्क्स आए हो? 50%। मिनिमम कितने होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि FYUGP क्या होता है, मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से नए प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिसमें आपके जो बैचलर्स डिग्री है वो 3 साल की नहीं 4 साल की होगी। और ये अलग किस तरीके से है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि आप बैचलर्स और मास्टर्स एक साथ करते हैं, बट इसमें क्या होगा, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपका क्या होता है कि सिर्फ बैचलर्स होगी और इसमें बैचलर्स प्लस में मास्टर्स, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। तो आप बताओ कि आपको कौन सा ठीक लगता है? आपको पहले वाला ठीक लगता था कि आपकी बैचलर्स 3 साल की हो, या फिर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पसंद है जिसमें आपकी बैचलर्स 4 साल की होगी? फर्स्ट कोर्स हमारे पास आता है बीए इंग्लिश 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से। FYUGP का मतलब क्या है? मैंने जो अभी बताया, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इंग्लिश ऑनर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। इसमें जो पोएट्स आते हैं, शेक्सपियर हो गया, जॉन ईट्स हो गया, और बहुत सारे पोएट्स आते हैं हमारे पास, विलियम ब्लेक हो गया। इन सब की ड्रामाज और पोएट्रीज इतनी इंटरेस्टिंग होती है। और जिस स्टूडेंट्स को इसमें इंटरेस्ट है, जल्दी से मुझे कमेंट्स में तो बताइए। तो अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस का बहुत शौक है और आपको बीए इंग्लिश ऑनर्स करना है, तो उसके लिए क्या रहेगा, आप कोई भी डोमेन चूज कर सकते हैं सीयूईटी में, ठीक है। ये किसमें है? सीयूईटी। और कॉलेज हमसे क्या कहता है कि आप 12th पास होने चाहिए या तो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से या फिर किसी और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। और कितने मार्क्स चाहिए आपको 12th में? 45%। मिनिमम कितने? 45% या फिर उससे अबव मार्क्स, ठीक है। ये तो हो गया। नेक्स्ट कोर्स हमारे पास आता है बीएससी मैथमेटिक्स। ये भी कितने साल का है आपका? 4 ईयर प्रोग्राम है। कितने साल का है? 4 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है। अब किस किस को बता दो कि किस किस की मैथ्स बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी मैथ्स तो बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। मुझे तो मैथ्स में स्टार्टिंग से ही बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसके लिए हमें सीयूईटी में क्या चाहिए? इसके लिए हमें सीयूईटी में चाहिए मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और कॉलेज हमें बोलता है कि वही सेम कि आप 12th पास होने चाहिए जेएनके बोर्ड से या फिर किसी और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और 12th में आपके 45% मार्क्स आने ही चाहिए मिनिमम, और आपके पास मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है 12th में, तो आप ये कोर्स नहीं ले सकते, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स, किसमें? मेडिकल लैब एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी में। तो इसके लिए हमें सीयूईटी में क्या चाहिए? इसके लिए हमें सीयूईटी में चाहिए बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक। अगर आपके पास सिर्फ ये है फिर भी हो जाएगा। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, या आपको बायोलॉजी लेना हो तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं, बायोलॉजिकल स्टडीज लेना है तो वो ले सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो अभी हमें ये तो हो गया सीयूईटी के लिए, ठीक है। अब हमें कॉलेज क्या बोलता है? कॉलेज हमें बोलता है सेम चीज कि आप 12th पास होने चाहिए, कहाँ से? जेएनके बोर्ड से या फिर किसी और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए 45% और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके पास किस में होनी चाहिए? 12th स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। सारे मेरे फूडीज जिनको खाना खाना पसंद है, तो खाने के बारे में जानना भी तो उतना ही जरूरी होता है, तो उसके लिए हमारे पास आता है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या चाहिए? इसमें हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि आप बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक लें, ठीक है। इन सब में से कोई एक, और आपके पास क्या होना चाहिए? मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक, ठीक है। ये कोर्सेज हैं बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से आपको क्या लेना है? कोई एक लेना है। मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में से भी कोई एक लेना है। ये तो हो गई सीयूईटी की बातें। अब हमें कॉलेज क्या कहता है? कॉलेज कहता है कि वही 12th पास होना चाहिए, कहाँ से? जेएनके बोर्ड से या फिर किसी और रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। मिनिमम आपके आने चाहिए 12th में 45% मार्क्स। कितने? 45%। पहले भी 45% थे। और आपके पास कंपलसरी क्या होना चाहिए? पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। बहुत इजी है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है किसी और यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी इसके लिए इतना ही, हमने सारे कोर्सेज को कवर कर लिया है इस यूनिवर्सिटी के। हम आगे भी और कोर्सेज को कवर करेंगे बाकी यूनिवर्सिटी के। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।